दोस्तों आज के वीडियो में हम कॉमर्स और आर्ट्स को कंपेयर करेंगे ताकि स्टूडेंट को सही स्ट्रीम चूज करने में हेल्प मिले। कॉमर्स, ये नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में बिजनेस, बैंकर्स, काली कोड वाले अकाउंटेंट्स वगैरह समझ आता है। पर आर्ट्स का क्या? आर्ट्स का नाम सुनते ही जुबान पर तो क्या दिमाग पर भी यही आता है कि नालायक स्टूडेंट होंगे तभी तो आर्ट्स लिया है, जिनको आगे पढ़ाई नहीं करनी वही आर्ट्स लेते हैं। हाँ, यही हमारे सोसाइटी के सोच है। मूवीज में तो एटलीस्ट यही दिखाते हैं। इसलिए जिन स्टूडेंट को 10th में कम परसेंटेज मिला हो वो तो यही सोचते हैं मेरी जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला, मेरे लिए तो आर्ट्स स्ट्रीम ही बना है। पर रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, ऐसा भी हो सकता है आपको एग्जाम में कम मार्क्स मिली हो, बट इसका मतलब ये तो नहीं आपको दूसरा कुछ नहीं आता। हो सकती है उस स्टूडेंट को पढ़ाई में दिमाग कम लगता हो पर उसे अच्छी आर्ट आती हो, फैशन डिजाइनिंग आती हो या कोई भी डिजाइनिंग आती हो, तो उसके लिए एग्जाम में अच्छी मार्क्स आए ये तो जरूरी नहीं है ना, क्योंकि हर इंसान अपने आप में ही यूनिक होता है और उसमें कुछ ना कुछ यूनिक तो जरूर होती ही है। और आर्ट्स स्ट्रीम उन्हीं लोगों के लिए बना है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। और मूवी में जैसा दिखाया जाता है कम मार्क्स मिली है जिनको, उन्हीं को आर्ट्स लेना चाहिए, ये थिंकिंग बिल्कुल गलत है। स्ट्रीम चूज करने का सही तरीका, स्ट्रीम आपको चूज करना है आपके इंटरेस्ट, उस स्ट्रीम को चूज करने के बाद आगे क्या क्या स्कोप खुलती है, मार्केट डिमांड, ये सब देखकर। पर ये आपको कोई भी टीचर या प्रोफेसर नहीं बताने वाला, जिसके लिए प्रॉपर रिसर्च चाहिए होता है। और हम आपको प्रॉपर रिसर्च के साथ हेल्प करने वाले हैं। एंड आई एम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद डिसाइड कर पाओगे आपके लिए क्या बेस्ट है। तो दोस्तों, मेरा नाम है शुमेर और आप देख रहे हैं बिजनेस सेक्शन। फर्स्ट हम प्रोफेशनल कोर्स देखते हैं, क्योंकि स्ट्रीम चूज करने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए आगे चलकर उस स्ट्रीम पर आपको क्या क्या प्रोफेशनल कोर्स करने को मिलेगा। दोस्तों, ये जानकर आपको हैरानी होगी, आर्ट्स और कॉमर्स रिलेटेड जितनी भी कोर्सेस हैं, कुछ कोर्सेस को छोड़ के सभी कोर्सेस को आप दोनों ही स्ट्रीम से कर सकते हैं। पर उसमें भी कुछ कोर्सेस आर्ट्स स्ट्रीम से आपको इजी लगेंगे और कुछ कोर्सेस आपको कॉमर्स स्ट्रीम से इजी लगेंगे। इसलिए हमने प्रोफेशनल कोर्सेस को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक कॉमन डिग्री है और दूसरा स्पेसिफाइड, जो उसी स्ट्रीम से आप कर सकेंगे जो आप चूज करने वाले हैं। कॉमन डिग्रीज में आपको CA, CMA, ACCA, CFA, CS, LLB, BBA, MBA एसेट्रा एसेट्रा, ये सभी कोर्सेस आप दोनों ही स्ट्रीम से कर सकते हैं। पर ये कोर्सेस कॉमर्स स्ट्रीम से ज्यादा आसान लगेंगे, क्योंकि ये कोर्सेस कॉमर्स स्ट्रीम के लिए ही बना है, क्योंकि सब्जेक्ट्स वही हैं कॉमर्स वाली। इनमें से कोई भी कोर्सेस अगर आप चूज करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट होगा आप कॉमर्स स्ट्रीम चूज करें। भले ही आर्ट्स स्ट्रीम से इन सभी कोर्सेज को कर सकते हैं, फिर भी आपको कॉमर्स ही चूज करना चाहिए। अब बारी है स्पेसिफाइड कोर्स की। स्पेसिफाइड कोर्सेज को हम बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जो आप सिर्फ उन्हीं स्ट्रीम से कर सकते हैं जिनमें ये कोर्सेज फॉल होती है। जैसे आर्ट्स स्ट्रीम में जो स्पेसिफाइड कोर्सेज हैं वो BA, BFA, BBS, MA, B.Ed, BA इन जर्नलिज्म, BSW, ट्रेवल एंड टूरिज्म, PhD इन स्पेसिफाइड फील्ड, ये सारे कोर्सेस आप आर्ट्स स्ट्रीम से ज्यादा आसानी से कर सकते हैं। और कॉमर्स में जो आपको स्पेसिफाइड कोर्स देखने को मिलता है वो BCom, CFP, BE, MCom, PhD इन स्पेसिफाइड फील्ड जैसे अकाउंटेंसी, मार्केटिंग, इनमें आप PhD कर सकते हैं। ये सारे डिग्री कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए रिजर्व रहती है। आशा करता हूँ कोर्सेज में आपको मोटा माटी कुछ नॉलेज दे पाया हूँ। नेक्स्ट है अर्निंग्स। कौन से स्ट्रीम के स्टूडेंट ज्यादा कमाते हैं? दोस्तों देखिए, कंपनी में जो टॉप के लेवल्स होती है उसमें शेयर होल्डर्स के बाद की मैनेजरियल पर्सन्स होते हैं जिनके द्वारा कंपनी चलती है। उसमें 5 की मैनेजरियल पर्सन्स होते हैं और उन 5 की मैनेजरियल पर्सन्स में सिर्फ होल टाइम डायरेक्टर को छोड़ के बाकी CEO, CFO, CS ये सारे कॉमर्स स्ट्रीम से ही होते हैं। इसके अलावा सारे डिपार्टमेंट के हेड जैसे सेल्स, मार्केटिंग, फॉरेन पोर्टफोलियो, इनमें कॉमर्स स्ट्रीम के प्रोफेशनल्स होते हैं। ज्यादातर केसेस में देखा गया है। इससे हमें यही पता चलती है कॉमर्स स्ट्रीम्स के स्टूडेंट को कंपनी में ऊपर की पोस्ट ज्यादातर मिलती है। वैसे जॉब तो सभी को मिलती है, पर टॉप लेवल पर कॉमर्स के प्रोफेशनल्स ज्यादा होते हैं, क्योंकि टॉप लेवल पर मैनेजमेंट ही ज्यादातर संभालनी होती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किस स्ट्रीम के स्टूडेंट को जॉब फील्ड में ज्यादा कमाते हैं। उसके अलावा अर्निंग ऑप्शंस को देखें, आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट के पास 2 विकल्प होती है,
या तो वो अपना टैलेंट या क्रिएटिविटी दिखाकर अर्निंग करे और दूसरी जॉब करे। पर कॉमर्स स्ट्रीम में 3 ऑप्शंस होते हैं। इसमें आप अपना टैलेंट या क्रिएटिविटी दिखाकर इनकम कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं और जॉब। एग्जाम्पल के तौर पर आप सीए को ही ले सकते हैं, क्योंकि सीए सबसे कॉमन कोर्सेस है कॉमर्स स्ट्रीम में। एक सीए जॉब भी कर सकता है, अपना फर्म खोल सकता है यानी प्रैक्टिस कर सकता है। उसके अलावा वो अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता है। पर ये फैसिलिटी आर्ट्स स्ट्रीम में कोई भी कोर्सेस में नहीं देखने को मिलेगा। तो अर्निंग का सिंपल सा लॉजिक ये है, बिजनेस की अर्निंग दूसरी कोई भी सोर्सेस से हर समय ज्यादा ही होगी। दोस्तों अर्निंग देख लिया, प्रोफेशनल कोर्सेज भी देख लिए, अब बारी है आर्ट्स किस टाइप के स्टूडेंट के लिए बना है और कॉमर्स किस टाइप के स्टूडेंट के लिए बना है। दोस्तों आर्ट्स स्ट्रीम का मतलब ये नहीं आपको कोई टैलेंट सिखा देगा। ये स्ट्रीम सिर्फ आपके टैलेंट को निखार सकता है। जैसे आपको अच्छा बोलना आता है तो आर्ट्स स्ट्रीम की कोर्सेज को लेकर आप जर्नलिज्म की कला सीख सकते हैं, उसको निखारने में हेल्प कर सकता है। अगर आपके पास कोई टैलेंट ही नहीं है तो आर्ट्स स्ट्रीम आपके लिए कोई काम का नहीं, क्योंकि आर्ट जो होती है यानी कला, वो आपके अंदर से निकलती है। कोई एजुकेशन आपको वो पैदा करके नहीं दे सकता। जैसे सीएम केजरीवाल को ही ले सकते हैं, वो इतने अच्छा पॉलिटिशियन है, क्या उन्होंने पॉलिटिक्स पढ़ा था? नहीं ना, वो तो आईआईटी खड़गपुर के स्टूडेंट है। जैसे आप चेतन भगत को ही ले सकते हैं, वो काफी पहुंचे हुए राइटर हैं, वो भी इंजीनियर थे। इससे हमें ये पता चलता है जिस स्टूडेंट के पास कुछ आर्ट ऑलरेडी मौजूद हो वही आर्ट्स स्ट्रीम को लेकर अपनी स्किल को निखार सकता है, शार्प कर सकता है। क्योंकि आर्ट्स स्ट्रीम में आपको ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जिनको यूज करके आप अपने स्किल को और निखार सकते हैं, पैदा नहीं कर सकते। आगे हम सब्जेक्ट्स भी आपको दिखाएंगे, तब आप उसको कॉमर्स से कंपेयर कर सकेंगे। और अगर हम कॉमर्स स्ट्रीम को देखें, कॉमर्स स्ट्रीम उन स्टूडेंट के लिए अच्छा होगा जिनको थोड़ी प्रैक्टिकल और थोड़ी थ्योरी पढ़ना अच्छा लगता हो। और आर्ट्स में ज्यादातर सब्जेक्ट्स थ्योरी पर ही आधारित रहती है। इसलिए हम सारे स्टूडेंट्स को 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में उन स्टूडेंट को रखना चाहेंगे जिनको गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करना है या कोई भी छोटी मोटी प्राइवेट जॉब करना है या क्लर्क की जॉब करना है। सेकेंड कैटेगरी में जिन्हें पता है कि उनको आगे कौन सी प्रोफेशन में जाना चाहिए। फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट को कॉमर्स लेना चाहिए। लॉजिक उसके पीछे ये है, कॉमर्स में आपको गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करने के लिए हल्का फुल्का मैथ्स मिल जाएगा, लैंग्वेजेस भी आपको सीखने को मिल जाएगी और कंपनी के एनवायरनमेंट आपको पता चल जाएगा, जो आगे चलकर आपको कहीं ना कहीं हेल्प तो जरूर करेगी। और सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट को पता है उनको आगे चलकर कौन सी प्रोफेशन में जाना है। अगर किसी को सीए करना है तो जाहिर सी बात है वो कॉमर्स ही लेगा, इसीलिए हम उन पर कोई भी कमेंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं सब्जेक्ट्स को कंपेयर करने के लिए हम आपके सामने दोनों स्ट्रीम की सब्जेक्ट्स की लिस्ट शेयर कर रहे हैं। स्क्रीन में आप चेक कर सकते हैं। आर्ट्स में सारे सब्जेक्ट्स आपको थियोरिटिकल मिलेगी और कॉमर्स में दोनों मिक्स मिलेंगी, थ्योरी भी है प्रैक्टिकल भी है। अब आगे बढ़ते हैं और अंत में हम लाइफस्टाइल देखते हैं। दोस्तों ये तो जाहिर सी बात है, जिसके पास ज्यादा पैसा हो उसको ही ज्यादा लोग वरीयता देते हैं, उनका लाइफस्टाइल भी अच्छा ही होगा। इसीलिए आप अर्निंग वाले पॉइंट से कंपेयर कर सकते हैं किसकी ज्यादा अर्निंग है, और जाहिर सी बात है उन्हीं का ही लाइफस्टाइल अच्छा होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और ये भी बताएं अगला वीडियो कौन सी टॉपिक में देखना पसंद करेंगे। आपका बहुमूल्य समय देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं। धन्यवाद।